Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I show you here present definite tense. So first of all we look what have the definition. किसी काम का करना होना मौजूदा हाल में पाया जाए. For example, I work hard, we eat mangoes, they go to school. मैं मेहनत करता हूँ, हम आप खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं. मतलब कि ये सब जो है इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है, ना कि पास्ट की या फ्यूचर की. और इसकी असल में पहचान क्या होती है उर्दू फ़िक्रे में कि इसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, इस तरह के अल्फाज आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. तो इसको बनाने का टेंस कैसे होगा? सिंपल सेंटेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब काम जो है हमारा, और वो ऑब्जेक्ट जिस पर हो रहा हो. और इसमें फॉर्म कौन सी लगनी है? फर्स्ट फॉर्म इसमें लगनी है. टोटल 3 होती हैं, तो हमें फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर यूज़ करनी है. और हेल्पिंग वर्ब में आप देख रहे हैं इधर डू और डज का इस्तेमाल होगा. तो अब ये कहाँ पर होगा डू और डज का इस्तेमाल, इसके बारे में. डू का जो है वो देख रहे हैं इधर आप, आई वी यू दी एंड प्लूरल के अंदर. डज जो होता है वो ही शी इट और सिंगुलर के अंदर. और आगे जो सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस बनाने का जो मेथड है वो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब कि आई वी यू दे प्लस प्लूरल एनी नेम जो भी होता है. और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब कि वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट आएगा. अब इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं. आई रीड द न्यूज़पेपर, वी रीड गुड बुक्स, यू रन एवरी डे, दे प्ले गेम्स, 4 बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड. और ये देखिए, मैं अखबार पढ़ता हूँ, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं. तो ये सब एग्जांपल है. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें शो हो रही है, सेम वही चीज़ है. ये ही शी इट के साथ जो एग्जांपल दी जा रही हैं, इसमें जो ही रीड्स गुड बुक्स, इसमें एस का जो यूज़ है वो इसमें ऐड कर लिया है हमने, जैसे कि पहले बताया गया है. और नेगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. आई गो, आई डोंट गो, लाइक दैट एग्जाम्पल्स. इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया क्या है, इसमें हम स्टार्ट में ले आएंगे डू और डज को. डू आई गो, डज ही गो, डू यू रीड, डज शी स्लीप. मतलब कि जो सवाल वाले हैं वो डू और डज को स्टार्ट में लेते हैं, इसे पता चल देता है कि सवाल या सवाल हो रहा है. अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव मतलब कि सवाल भी हो और इनकार भी इसके अंदर हो. सो डू यू नॉट स्टडी, मतलब कैसे हम जब पूछते हैं क्या तुम नहीं पढ़ते, इस तरह से जो एग्जाम्पल होंगे हम डू को स्टार्ट में लेंगे और नॉट को सब्जेक्ट के बाद. अब इसमें सवालिया भी आ जाता है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, लाइक इस तरह क्वेश्चन आएंगे. अब ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे पहले आ जाएंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ उधर, वेयर डू आई गो, वेयर डज ही गो, वेयर डज शी स्लीप. मतलब इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के सवाल के साथ, इस तरह के वर्ड्स के साथ. और नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वो आजकल कहाँ रहता है, मतलब कि जैसे डबल क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, वेयर डज ही लिव दीज डेज, एक ख़ास तरीके से मतलब कि कहने पूछा जा रहा है. और वेयर डू यू गो, लाइक इस क्वेश्चन व्हाटएवर. आगे है लव्स, हु फ़ाल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सवालिया लव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, ओके.
ये एक सवालिया भी बनता है बट है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और अगर रोज़दार फ़िक्रे में तब्दील करना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रोज़दार मतलब कि वो वाकई खेलता है तो वाकई पढ़ते हो, लाइक दैट। सो ये था प्रेजेंट डेफिनेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।